ऑस्ट्रेलियंस फेसबुक से बहुत गुस्सा हैं। फेसबुक को यहाँ पर लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं। लोग ओवरऑल चाहते हैं कि फेसबुक अपनी पॉलिसीज चेंज करे। अब इशू यहाँ पर क्या है, इवन ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इंडियन पीएम को फोन क्यों किया, इनका सपोर्ट यहाँ पर ये क्यों चाहते हैं, डिस्कस करेंगे ये सब। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के पास नहीं मिलेगी? प्योर मैपिंग क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अनअकैडमी समिट यूपीएससी 2021। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करो, कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा अनअकैडमी का, ये क्लिक कर देना और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर मोबाइल फ़ोन पे हो तो पहले अनअकैडमी की आप डाउनलोड कर लो और फिर लिंक पर क्लिक करना और फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना। आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं PD10 और कल सुबह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस समिट में बहुत ही प्रोमिनेंट स्पीकर स्पीच देंगे, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी, राज्यसभा टीवी होस्ट फ्रैंक परेरा एंड मैनी अदर्स। तो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती है इस समिट पे। सो एनरोल इन द समिट। ना पूरा जो ये केस है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहाँ पर फेसबुक से इतनी नाराज क्यों है, ये समझने के लिए आपको जाना होगा 2017 में। 2017 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ये इशू उठा कि क्यों ना गूगल और फेसबुक को हम ये बोले कि ऑस्ट्रेलिया के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो यहाँ पर ऑनलाइन पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इनको ये गूगल और फेसबुक कुछ पैसा दे। अब ये ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलेगा, ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि जो ये ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट्स है, ये पैसा कैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे मैंने गूगल कर रखा है सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह ये काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये क्रिकेट पे, तो अब मैं यहाँ पे गया ना, यहाँ पे आप देखोगे ऐड आएगी बहुत सारी, ठीक है, ये ऐड आ गई, ये नीचे भी काफ़ी और ऐड आएंगी। अब ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये ऐड मुझे दिखी, तो इसका कुछ एक माइन्यूट थोड़ा सा रेवेन्यू ये चला गया सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड पे। ये लोग कमाते हैं क्लिक्स पर। और क्या है कि पिछले 5 से लेकर 6 साल में आप अगर देखो तो गूगल और फेसबुक ने अपने जो उनके वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इन आर्टिकल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इससे कन्वीनियंस होती है। अब आज के समय अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, मैं नहीं हूँ तो मैं आपसे रिलेट नहीं कर पाऊंगा, मगर बहुत से फेसबुक यूज़र हैं, वो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म में जाते होंगे, चैटिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, जो भी वहाँ पे होता है, और साथ में अगर उनको वहीं पर कोई न्यूज़ का आर्टिकल मिल जाए वो भी उसको व्यू कर सकते हैं। उनके लिए कन्वीनियंस है, न्यूज़ के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, एक जगह उनको सब कुछ मिल जाता है। अब फेसबुक ये भी कोशिश कर रहा है धीरे धीरे कि फेसबुक न्यूज़ अलग से फीचर भी आ जाए, और इन्होंने पिछले कुछ सालों में ये भी फीचर ऐड किया है कि अपनी ऐप में आपको पूरा आर्टिकल खोलने की भी आवश्यकता है नहीं, क्विक व्यू पे क्लिक कर लो और आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है वो आपको दिख जाएगा। तो इससे जो रेवेन्यू होता है, ऐड का रेवेन्यू, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड या फिर बाकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो इस टाइप की कंपनीज हैं उनको इतना मिलेगा नहीं। तो इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलियन कंपनीज ने काफ़ी बार ये कहा गूगल को, फेसबुक को और इवन अपनी सरकार को कि इस इशू के बारे में कुछ कीजिए। हम अपने लोगों को इतना पैसा देते हैं, वो आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, ये लोग ऑलमोस्ट फ्री में या फिर बहुत कम पैसे में पब्लिश कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे एंजॉय करते हैं ह्यूज ऑडियंस। तो इसका कुछ आप सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही है ऑब्वियसली कि फेसबुक और गूगल दोनों ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया जाइंट्स हैं, जो यहाँ पर मेजर कंपनीज हैं, इनको कुछ पैसा दे, $1 मिलियन कुछ सालों का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले कि हम आपके जो आर्टिकल हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल किया करेंगे और इसके बदले में लमसम पैसा अब हमसे पकड़ लो। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार का यहाँ पे काम ये था कि फेसबुक गूगल पे प्रेशर डालकर $मिलियंस अपनी जो लोकल न्यूज़ एजेंसी हैं इनके हाथ में पकड़ाए। अब ये काफ़ी मुश्किल काम है किसी से पैसे निकलवाना, तो इसके लिए इन्होंने प्रेशर बनाया। पहले एक एजेंसी ओपन कर दी है, पूरा ऑफिस बना दिया डेडिकेटेड टू पुलिस फेसबुक गूगल। फेसबुक गूगल ने भी धमकी दी कि हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, आपकी मार्केट की आवश्यकता नहीं है हमको, मगर ऑस्ट्रेलिया अपने स्टांस पे कायम था। और आज के समय आप अगर देखो तो बहुत ही जल्द ये पास कर देंगे न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इवन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं आपसे कि न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड न्यूज़ में आजकल ये किस कंट्री से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। और इसके हिसाब से जो लोकल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगी, उनको प्रॉपर शेयर मिलेगा अपने आर्टिकल्स का,
कि अगर उनके आर्टिकल गूगल के प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे शेयर होते हैं तो उनको भी कुछ रेवेन्यू मिले। नाउ फेसबुक गूगल इसके अगेंस्ट थे। अगस्त 2020 में गूगल ने धमकी दी कि हम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देंगे, हम न्यूज़ यहाँ पे बिल्कुल रोक देंगे, ऑस्ट्रेलिया कट जाएगा यहाँ पे दुनिया से, नेट से कट जाएगा। मगर ऑस्ट्रेलिया को फर्क पड़ा नहीं और इवेंचुअली यहाँ पर गूगल झुक गया। गूगल ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन करी लोकल ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ एजेंसी के साथ और उनको 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन हर एक को उसकी कंपनी के साइज के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट करी और गूगल यहाँ पे कंफर्टेबल है। ये लोग ऑस्ट्रेलिया का जो लोकल न्यूज़ सोर्स है अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ करते रहेंगे। गूगल और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज के समय कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक के बाद एक गूगल ने ट्वीट भी किया है। यहाँ पर गूगल डाउन अंडर जो गूगल ऑस्ट्रेलिया है उसका ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे लिखा है कि देखिए ये बेसिकली पर्ची है कि हमने इनके साथ डील साइन कर ली, 7 न्यूज़ के साथ डील साइन कर ली, पर्थ नाउ के साथ, जैसे टाइम्स नाउ हमारे यहाँ पर्थ नाउ होता है, या फिर उनका जो वेरियस या फिर जो उनका वेरियस और या फिर जो उनके वेरियस और पब्लिशिंग हाउस हैं 7 वेस्ट मीडिया, ये सब मामला सेटल्ड है। फेसबुक ने ऐसा कुछ नहीं किया। फेसबुक ने यहाँ पर यह कहा कि हम एक पैसा नहीं देंगे ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को। रीज़न क्या है? रीज़न इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि देखो गूगल का तो पूरा एक स्ट्रक्चर है गूगल न्यूज़ करके, इनको वहाँ पर न्यूज़ चाहिए, इनको आज के समय आर्टिकल्स चाहिए, ये वहाँ से रेवेन्यू कमा के खुद भी अर्न करते हैं। हम लोग आज के समय गूगल की तरह न्यूज़ के आर्टिकल्स पे उतने डिपेंडेंट हैं नहीं। हमारे यहाँ लोग आते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, चैटिंग के लिए, गेम्स वगैरह जो भी होती है वहाँ पर। आर्टिकल्स हो या ना हो उससे कोई फर्क फेसबुक को नहीं पड़ेगा। तो फेसबुक ने कहा कि गूगल की तरह हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को नहीं देंगे। तो इशू यहाँ पर यही है, पहले था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस गूगल और फेसबुक। गूगल अब मान गया, फेसबुक यहाँ पे मान नहीं रहा। फेसबुक ने यहाँ पे एक और काम ये कर दिया, इन्होंने कहा कि हम आज के समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, तो इसलिए जो भी लोकल ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ सोर्स है इसको हम अपने प्लेटफॉर्म से ही रिमूव कर रहे हैं। अब ये करते करते इन्होंने काफ़ी सरकारी जो इनके हैंडल थे, सरकारी लिंक्स वगैरह सबको ब्लॉक कर दिया। ना जो आम ऑस्ट्रेलियन है, जो जिनकी पूरी दुनिया ही फेसबुक के आसपास है, सुबह उठ के कोई पोस्ट करनी है, किसी की कमेंट लाइक करनी है या सोशलाइज करना है वहाँ पे और फेसबुक पर ही न्यूज़ देखनी है, उनके लिए तो बहुत खराब है। अचानक से उनका जो न्यूज़ सोर्स है फेसबुक से खत्म हो गया। तो इस वजह से कई ऑस्ट्रेलियंस हैं वो काफ़ी गुस्सा हैं फेसबुक को लेकर और वो अनइंस्टॉल भी कर रहे हैं फेसबुक को। ना यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खतरा है मिस इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि आप अगर फेसबुक को देखो तो कोई भी वहाँ पे कोई भी लिंक शेयर कर सकता है। अगर मान लो जो प्रॉपर न्यूज़ आउटलेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, 7 न्यूज़ और भी उनके बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, इनके आर्टिकल वहाँ पर पब्लिश नहीं होते तो लोग ऑब्वियसली वहाँ पर जो फेक न्यूज़ है वो फैलाएंगे, क्योंकि फेक न्यूज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए कोई आपके पास सोर्स तो होगा नहीं। तो इससे लोगों को डर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में फेक न्यूज़ बहुत ही जल्दी फैल जाएगी, जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये फैल सकती है। तो फेसबुक एक्चुअली काफ़ी डेंजरस भी बन सकता है इन द फ्यूचर फॉर ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेसी एंड ऑस्ट्रेलिया एज ए होल। तो जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो जानती है कि आज के समय इनको चाहिए वर्ल्ड सपोर्ट। अगर फेसबुक जैसे जायंट के सामने खड़ा होना है तो इनको इंडिया, कनाडा और फ्रांस और बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनसे बात करनी होगी और एक प्रॉपर ग्रुप बनाकर इन्हें चैलेंज करना होगा फेसबुक की अथॉरिटी को। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी यही कहा है। इन्होंने फ़ोन किया पीएम मोदी को, ना सिर्फ पीएम मोदी को, इन्होंने यहाँ पर फ़ोन किया जस्टिन ट्रूडो को, इमैनुअल मैक्रों को, बोरिस जॉनसन को, और सबसे ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इस वक्त हमारे साथ खड़े होइए। हमने जो यहाँ पर किया है इससे हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं इनको फ़ायदा होगा। आप भी सिमिलर टाइप के बिल अपनी कंट्री में ले आओ। इससे फेसबुक, गूगल को, आपकी कंपनीज को भी पे करना होगा और आपकी कंपनीज बेनिफिट करेगी। आपके जो जर्नलिस्ट हैं वहां तक पैसा पहुंचेगा, कुछ पैसा तो पहुंचेगा ही। ओवरऑल जो जर्नलिज्म की क्वालिटी है दुनिया भर में इंप्रूव होगी। हाँ, इसका जो शौक है ये फेसबुक, गूगल को फेस करना होगा, मगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे तैयार है इस फाइट के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या बाकी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ी होंगी या फिर हम लोग पीछे हट जाएंगे, ये कहकर कि ये इनका इंटरनल इशू है, यहाँ पे ये इसको यही देखेंगे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का साथ देना चाहिए इस इशू को लेकर या फिर कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की रिक्वेस्ट को। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी वाटर बॉडी आपको नहीं मिलेगी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के करीब? तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, ब्योफोर्ट सी। यहाँ पे आप अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के आसपास तिमोर सी है, अराफुरा सी है और यहाँ पे है तास्मान सी। जो ब्योफोर्ट सी है ये आपको मिलेगा नियर कनाडा। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।